भोले बाबा मुझे हटाकर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र का भीषण प्रहार? प्रभु, अपने मुख में धारण कर हनुमान ने महादेव के पाशुपतास्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया, किंतु इस ब्रह्मास्त्र को ही प्रभु ने अपने भीतर ले लिया। हलाहल को अपने कंठ में समाने वाले नीलकंठ महादेव इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी संभाल सकेंगे, जिसका महाविनाशक महाविस्फोट किसी भी क्षण होने वाला है। अद्भुत! प्रभु महादेव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी सह लिया। जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय नटराज। ब्रह्मास्त्र के कारण महादेव का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। उनका तृतीय नेत्र खुलने वाला है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाविनाश होगा। फिर ना ये यज्ञ रहेगा और ना ही ये जग। ये तो प्रलय हो जाएगी, सर्वत्र विनाश हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं रहेगा। किंतु मैं प्रभु के प्रकोप को कैसे शांत करूं? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया मैंने। अब तो संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, किसी भी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि शांत हो। शांत हो जाइए। आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो असमय प्रलय हो जाएगी। निर्दोष निर्बल मनुष्य और जीव जंतुओं का संहार हो जाएगा। भोले बाबा, आप ये अनर्थ मत होने दीजिए। शांत हो जाइए भोले बाबा। क्षमा दया निधान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। आपका दोषी मैं ही हूं जिसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का दुस्साहस किया है। उसका दंड दीजिए मुझे, विलग कर दीजिए मेरी देह से मेरे प्राण। अग्नि में भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु इस सृष्टि को विनाश के मुख पर मत डालिए, मत डालिए प्रभु, मत डालिए। दया कीजिए प्रभु,
दया कीजिए, हे महादेव, हे परमात्मा, दया कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। प्रभु श्री राम, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूँ आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव महादेव, रघुवंशी राम को देखकर महादेव का क्रोध शांत कैसे हो गया? कुछ भी हो, मेरी रक्षा का वरदान दिया है उन्होंने, वो तो उन्हें पूर्ण करना ही होगा। प्रभु महादेव के हृदय में उनके इष्ट प्रभु श्री राम का वास है, इसलिए उनके हृदय में धधकती क्रोधाग्नि को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। आपका आदेश हो तो मैं अभी ये युद्ध रोकता हूं मेरे प्रभु, मेरे इष्ट। नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये युद्ध रुक नहीं सकता प्रभु, नहीं रुक सकता। आपके इष्ट का आगमन हुआ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? भक्त से अधिक महत्व देंगे अपने इष्ट को? तो प्रभु मेरी ये भक्ति निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी भक्ति प्रभु। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई महाराज वीरमणि, मैं तो आपके ही साथ था, अब भी हूं। कहिए अब क्या चाहते हैं आप? कहिए अब क्या चाहते हैं आप? प्रभु, आपके समक्ष खड़े रघुवंशी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का अंत कर दीजिए। अश्व के अंत के साथ साथ अंत होगा इनका अश्वमेध यज्ञ। तब ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा प्रभु। अवश्य करूंगा, किंतु तब जब आप मुझे दिखाएंगे कि रघुनंदन श्री राम है कहां, जिनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व की बात कर रहे हैं आप। ये तो स्वयं महादेव हैं, किंतु प्रभु महादेव तो वहां थे। ये क्या कोई दृष्टि दोष है मेरा? प्रभु महादेव को उस रघुवंशी और उस वानर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे संभव है? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान, उनमें शिव भी हैं और राम भी।
अब कहिए, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? जब तक व्यक्ति स्वयं को अहंकार के आवरण में ढककर रखता है, तब तक सत्य उसके समक्ष नहीं आता। इसलिए अहंकार को तज कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।